हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाने वाले हैं पुरानी दिल्ली स्टाइल में चिकन चंगेजी। और जो ये चिकन चंगेजी है खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। आप एक बार इस रेसिपी को टेस्ट करेंगे तो बार बार इसे खाना चाहेंगे। तो चलिए पुरानी दिल्ली स्टाइल चिकन चंगेजी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले ग्रेवी बनाने के लिए पेस्ट की तैयारी करेंगे। तो ये करीब मैंने 4 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं और मैं इसे हल्का सा सॉफ्ट पहले कर लूँगा। 2 मिनट प्याज को सॉफ्ट करने के बाद इसमें अब हम ये 4 मीडियम साइज़ का टमाटर है और इसको भी डाल देंगे। और हमें इस टमाटर और प्याज को सॉफ्ट कर लेना है। और ये मैं ऊपर से थोड़ा सा नमक डालूंगा ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए। तो दोस्तों हमने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है ताकि ये बढ़िया से गल जाए। और इसको अब ढक देंगे करीब 5-6 मिनट के लिए। तो दोस्तों हमारा जो टमाटर प्याज है वो अच्छी तरह से गल चुका है। अब गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फिर हम इसका पेस्ट बना लेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से ये गल चुका है। तो दोस्तों ये मैंने 750 ग्राम चिकन ले लिया है। इसमें मैं कुछ मसाले डाल के मिला लूँगा क्योंकि हमें इसे फ्राई करना है पहले। तो ये 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर है और ये 1/2 टीस्पून के करीब चाट मसाला है। और इसमें अभी हमने 1/2 टेबल स्पून नमक डाल लिया है। और 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर और 1/2 टेबल स्पून ये जीरा पाउडर है। और ये 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। और ये 2 चुटकी हमने इसमें रेड फूड कलर डाला है। और ये आधी नींबू का रस इसमें हम निचोड़ देंगे। तो दोस्तों ये सभी चीज डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से एक बार मिला देंगे। तो दोस्तों इसको हमने बढ़िया से मिला लिया है। अब इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे 10-15 मिनट और उसके बाद हमें इसे फ्राई करना है। तो दोस्तों हमने प्याज टमाटर को ठंडा कर लिया है। अब इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो दोस्तों हमने प्याज टमाटर का बढ़िया से पेस्ट बना लिया है। अब नेक्स्ट हम चिकन को फ्राई करेंगे। तो हमारा पैन जैसे ही गर्म हो जाएगा हम एक एक पीस करके आराम से इस पर डाल देंगे। तो दोस्तों करीब 5-7 मिनट एक तरफ पकाने के बाद अब हम चिकन को पलट देंगे। तो दोस्तों पलटने के बाद फिर से इसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों जो हमारा चिकन है वो 50% तक फ्राई हो चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और चिकन को निकाल लेंगे। तो दोस्तों चिकन फ्राई करने के बाद चलिए अब फाइनल स्टेप शुरू करते हैं। ये मैंने एक कढ़ाई ले ली है। इसमें करीब 1/4 ऑयल डाल लिया है मैंने। दोस्तों हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। 2 छोटा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। एक बार भून लेंगे बढ़िया से। इसके साथ ही 1/2 टीस्पून नॉर्मल लाल मिर्च है तीखी वाली। और इसके साथ 2 चुटकी हल्दी पाउडर। इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। और साथ ही 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। साथ ही 1.5 टीस्पून के करीब इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे। और इसके साथ ही 1/2 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे। सभी मसाले को हम एक बार बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। अब 1-2 मिनट बढ़िया से फ्राई करने के बाद जो हमने पेस्ट बना रखा था प्याज और टमाटर का इसमें हम वो ऐड कर देंगे। अब हमें हाई फ्लेम पे मसाले को बढ़िया से फ्राई कर लेना है। अब मिलाने के बाद मीडियम फ्लेम पे हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। तो दोस्तों हमें लगातार मीडियम टू हाई फ्लेम पे मसाले को भूनते रहना है और थोड़ी देर पे चलाते भी रहेंगे। और फिर इसे ढक देंगे क्योंकि दोस्तों ये जो टमाटर है वो बहुत तेज़ी से उड़ता है, इसीलिए हम इसे चला देंगे एक बार और फिर से ढक के पकाएंगे। तो दोस्तों करीब हमें 8-10 मिनट हो चुका है भूनते भूनते। 1 टेबल स्पून के करीब कस्तूरी मेथी डालेंगे और अब इसके साथ भूनेंगे। हमारा मसाला काफ़ी अच्छी तरह से भुन चुका है। बस इसे हम थोड़ी देर और भूनेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा मसाला बढ़िया से भुन चुका है। शुरू में मसाला कितना था कितना से कितना हो चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें हम दही डालेंगे। तो दोस्तों ये 150 ग्राम के करीब दही है जिसे हमने फेंट लिया है। अब हम इसे इसमें डाल के बढ़िया से मिक्स कर देंगे। दोस्तों दही को मिलाने के बाद गैस के फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखेंगे। 2 मिनट हमने मिला लिया है। अब जो हमने फ्राई चिकन कर रखा था वो इसमें डाल देंगे। तो दोस्तों चिकन को डाल के मिलाने के बाद ये हमने अमूल फ्रेश क्रीम लिया है। ये करीब 60 से 70 ग्राम है। ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब
अब दोस्तों इसमें करीब हाफ कप पानी डाल देंगे ताकि ग्रेवी जो है अच्छे से तैयार हो सके। और इसमें हम अपने हिसाब से पानी ऐड करेंगे। हमें हिसाब से पानी मिलाना है क्योंकि हमें 10-15 मिनट इसे तेज आंच पे पकाना है। और हम ग्रेवी के हिसाब से ही पानी डालेंगे। इसमें करीब मैंने 1 से 1 गिलास पानी डाल दिया है। अब मैं फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखूंगा और इसे ढक दूंगा। अब इसे 10-15 मिनट हमें करीब ऐसे ही पकने देना है और बीच बीच में हम 1-2 बार इसे चेक कर लेंगे। तो दोस्तों करीब हमने 15 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे भून लिया है। आप देख सकते हैं तेल ऊपर आ चुका है। अब हमने फ्लेम को लो कर दिया है। तो लास्ट में कुछ चीज़ें हैं जो इसमें हम ऐड करेंगे। ये 3-4 हरी मिर्च है और इसमें थोड़ा सा धनिया का पत्ता डालेंगे फ्लेवर के लिए और इसे एक बार बढ़िया से मिला देंगे। दोस्तों ऊपर से हम ये छोटे टुकड़े का हाफ बटर इसमें डाल देंगे। तो दोस्तों हमने बटर डाल के इसमें मिला दिया। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। अब दोस्तों हमने एक स्टील का कटोरा ले लिया है और बीच में इसके गैप कर लेंगे और इसको डाल देंगे। तो दोस्तों ये हमने कोयला गर्म करके रख रखा था। इस पर हम थोड़ा सा घी डालेंगे। अब घी या तेल कुछ भी डाल सकते हैं। अब इसे थोड़ी देर के लिए करीब 5 से 7 मिनट के लिए इसे ढक देंगे और इसमें बढ़िया से कोयले का फ्लेवर आने देंगे। इससे क्या होता है, चंगेजी का जो टेस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो आपके पास कोयला हो तो आप कोयले का स्मोक एक बार इसमें ज़रूर लगाएं। तो दोस्तों हमारा पुरानी दिल्ली स्टाइल चिकन चंगेजी बन के तैयार है। और दोस्तों मैंने इस चंगेजी को टेस्ट किया है, या आप विश्वास माने बहुत ही टेस्टी बना है। आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और दोस्तों आप कोई सी भी रेसिपी हमें बनाता हुआ देखना चाहते हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों हमारे वीडियो में बहुत ही मेहनत लगता है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ। दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।